एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के सबसे बड़ी बात, 3 प्राइमरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। सबसे पहले इस पे मॉडल दिया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन मॉडल की सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने बताया कि एटम इज ए स्फीयर ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। मतलब एटम क्या है, एक स्फीयर है जो साथ चारों तरफ से पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे हुए हैं। लेकिन ये मॉडल भी नहीं चल पाया। उसका कारण ये रहा कि आगे चल के रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें जो डिफ्लेक्शन थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की, वो लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन दिखा रही थी सेंटर से। उसका मतलब ये हुआ कि बीच में कोई हैवी चीज़ वहाँ मौजूद थी और जे थॉमसन के हिसाब से उन्होंने बताया था कि एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नहीं हुआ। ओके, हम आते हैं मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट, जिससे ये पता चला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का वो कैसा है। मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रॉन्स, इन 3 चीज़ के बारे में सबसे बढ़िया अगर कोई बताता है तो रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट बताता है। उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की एक टाइनी फॉइल पे, उसके एटम्स के पे जब मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल से पास किए तो फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, छोटे एंगल्स में डिफ्लेक्ट हो गए। अल्फ़ा पार्टिकल्स का नेचर पॉजिटिव था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन, इसका मतलब कि सेम चार्जेस वहाँ पे मौजूद थे। कुछ पार्टिकल्स छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्टेड हुए, कुछ पार्टिकल रिबाउंड कर गए। इसका मतलब जो रिबाउंड करने का मतलब ये हुआ कि जो सेंटर पे इसका मतलब हैविली कोई चार्ज, सेम चार्ज पार्टिकल्स मौजूद था वहाँ पे। उसका कंक्लूज़न क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी। क्यों? क्योंकि कई जो आपकी अल्फ़ा पार्टिकल्स थी वो स्ट्रेट ऑन चली गई, डायरेक्ट पास आउट कर गई। कुछ स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर गई, कुछ रिबाउंड कर गई। 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट ये कि कुछ स्पेस को पूरा क्लियर करते हुए चली गई, इसका मतलब स्पेस था वहाँ। जैसा कि थॉमसन मॉडल ने बताया था कि वहाँ पे एक एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पहला ये गलत हो गया कंक्लूज़न। दूसरा ये कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी, मतलब ये था कि मतलब वहाँ पे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थी वो सीधे आर पार चली जा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जगह खाली थी। जो डिफ्लेक्शंस हो रहे थे, इसका मतलब कि सेम पार्टिकल, सेम नेचर के पार्टिकल, मतलब पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर मौजूद था। और जो रिबाउंड कर जा रहे थे, मतलब यू टर्न ले रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई सेंट्रली पॉजिटिव चार्ज मौजूद था। इसे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिला के आज की डेट में हम न्यूक्लियस के तौर पे जानते हैं। फिर आते हैं एटॉमिक नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो मौजूद होते हैं एक एटम में, उसे हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसमें अगर हम न्यूट्रॉन्स को जोड़ दें तो वो मास नंबर हो जाते हैं। इसको हम डिनोट कर सकते हैं कि फॉर्मूला से कि मास नंबर ए इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। जेड यहाँ आपका एटॉमिक नंबर है और ए यहाँ आपका मास नंबर है। ओके, डन।